आज हम खुदा के कलाम का मुताला, उन्वान बाप आंसंगोंग खुदा हैं, यानी मसीह जो दूसरी बार आए। और जेली उन्वान मसीह आंसंगोंग खुदा हैं क्योंकि वो मलकीसिदक के तौर के काहिन के तौर पर आए थे से करने को हैं। मसीह आंसंगोंग मसीह की दूसरी आमद और हमारे खुदा हैं जो इस जमीन पर आए थे। तो फिर किस सबूत से हम इस अमर की गवाही दे सकते हैं कि मसीह आंसंगोंग खुदा हैं जो इस जमीन पर आए थे? अगर एक हुकूमती एजेंसी आपकी कौमियत की तफ्तीश करना चाहती हो क्योंकि आप गैर मुल्की लगते हैं, तो आपको उन्हें क्या दिखाना होगा? आपको अपना पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने की जरूरत होगी, सही? अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि हम कैसे जानते हैं कि मसीह आंसंगोंग खुदा हैं? तो फिर उन्हें बताने के लिए कि वो खुदा हैं, हम क्या सबूत दे सकते हैं? क्या जवाब यूहन्ना बाब 5 आयत 39 में नहीं मिलता? तुम किस में ढूंढते हो? किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है। और ये वो है जो किसकी मेरी गवाही देती है। किताब मुकद्दस वो शनाख्ती कार्ड है जिसे खुदा अपनी शनाख्त साबित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या आपके शनाख्ती कार्ड पर आपका पता और हुकूमत की तरफ से जारी करदा शनाख्ती नंबर नहीं होता है? इस पर आपकी तारीख पैदाइश और आपकी प्रोफाइल तस्वीर होती है। आज हम इस सवाल का जवाब मालूम करते हैं कि क्या मसीह आंसंगोंग खुदा हैं? हम किताब मुकद्दस से इस अमर की तस्दीक करते हैं। 2000 साल पहले जब यीशु आए थे, तब अक्सर लोगों ने उनसे पूछा था कि क्या तेरा बाप बढ़ई नहीं है और क्या तेरी मां मरियम नहीं है? तू कैसे कह सकता है कि मैं आसमान से उतरा हूं? वो यीशु को कई शकूक शुबहात से देखते थे। जब भी वो अपने शकूक का इजहार करते थे, यीशु अपनी शनाख्त किताब मुकद्दस की तालीमात से जाहिर करते थे। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैद में था और इस जहान को छोड़ने के करीब था, उसने अपने शागिर्द यीशु के पास ये पूछने भेजे थे कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें? सीधा जवाब देने या ये कहने की बजाय कि मैं मसीह हूं, यीशु ने मसीहा के ताल्लुक से यशायाह की किताब की नबुवत का हवाला दिया था, जिसमें पेशतर बताया गया था कि गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है, बहरे सुनते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं और अंधे बीनाई पाते हैं। हत्ता कि आज हम अपनी जाती गवाही भी नहीं दे सकते कि मसीह आंसंगोंग खुदा हैं, यानी मसीह की दूसरी आमद जो इस जमाने में इस जमीन पर आए हैं। हम सिर्फ वो कलाम पहुंचा सकते हैं जो खुदा ने हमें सिखाया है। तो फिर किताब मुकद्दस इस जमाने में आने वाले मसीह आंसंगों के मुतालिक क्या गवाही देती है? जबूर की किताब बाब 110 आयत 1 से देखते हैं। यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। आइन यहोवा और मेरे खुदावंद के बारे में आयत 2 से पढ़ना जारी रखें। खुदावंद तेरे जोर का असा सयून से भेजेगा, तू अपने दुश्मनों में हुक्मरानी कर। लश्कर कशी के दिन तेरे लोग खुशी से अपने आप को पेश करते हैं। तेरे जवान पाक आराइश में हैं और सुबह के बतन से शबनम की मानिंद। खुदावंद ने कसम खाई है और फिरेगा नहीं कि तू अब तक क्या है, मलकीसिदक के तौर पर अब तक काहिन है। किताब मुकद्दस में ये नबुवत की गई थी कि यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मलकीसिदक के तौर पर एक काहिन है। तो फिर यहां बयान करदा खुदावंद के बारे में मालूम करें। हम मत्ती की इंजील बाब 22 आयत 43 की तरफ जाते हैं। उसने उनसे कहा, बस दाऊद रूह की हिदायत से क्यों कर उसे खुदावंद कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा,
यहाँ यीशु कौन सा हवाला दे रहे हैं? यीशु बराह रास्त अपने बारे में ज़बूर बाब 110 का हवाला देते हुए बयान कर रहे हैं। खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। बस जब दाऊद उसको खुदावंद कहता है तो वो उसका बेटा क्यों कर ठहरा? और कोई उसके जवाब में एक हरफ ना कह सका और ना उस दिन से फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत की। लिहाजा ज़बूर बाब 110 आयत 1 के मुताबिक खुदावंद कौन है जिसके बारे में खुदा बात कर रहे हैं? वो मसीह हैं। दूसरे अल्फाज में जब यीशु ने आयत का हवाला दिया था जिसमें कहा गया था कि खुदा ने उसे अब तक मलके सिद्दक के तौर का काहिन कहा है, तो वो अपने बारे में गवाही दे रहे थे। इब्रानियों की किताब बाब 5 आयत 5 से भी देखते हैं। इसी तरह मसीह ने भी सरदार काहिन होने की बुजुर्गी अपने तय नहीं दी। क्या इस आयत में मसीह और ज़बूर बाब 110 में खुदावंद एक ही नहीं है? इसी तरह मसीह ने भी सरदार काहिन होने की बुजुर्गी अपने तय नहीं दी, बल्कि उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। चुनाचे वो दूसरे मकाम पर भी कहता है कि तुम मलके सिद्दक के तौर पर अब तक काहिन है। हम ये हवाला और कहां देख सकते हैं? जो इब्रानियों की किताब में लिखा है वो ज़बूर बाब 110 का ही हवाला है। तुम मलके सिद्दक के तौर पर अब तक काहिन है। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठाकर फर्माबरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फर्माबरदारों के लिए अब्दी निजात का बाइस हुआ, और उसे खुदा की तरफ से मलके सिद्दक के तौर के सरदार काहिन का खिताब मिला। यहाँ बेटा किसको जाहिर करता है? बेटा यीशु को जाहिर करता है। यीशु के इस ज़मीन पर आने से करीबन 1000 साल पहले दाऊद की तहरीर के वसीले ज़बूर बाब 110 में नबुवत कर दी गई थी। यीशु ने ज़बूर बाब 110 का हवाला देते हुए अपने बारे में बयान किया, और उसी तरह पौलुस रसूल ने इब्रानियों बाब 5 में हवाला दिया था। इस जमाने में भी जब हम सारी दुनिया के लोगों को मसीह की दूसरी आमद मसीह आनसंगों के मुतालिक बताते हैं जो रूल कुद्स के जमाने में इस ज़मीन पर आए थे, तो क्या हमें दुनिया को किताब मुक़द्दस के वसीले आगाह नहीं करना चाहिए कि जो इस जमीन पर मलके सिद्दक के तौर में आए थे वो मसीह आनसंगों हैं? इब्रानियों बाब 5 आयत 11 से पढ़ना जारी रखते हैं। इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझाना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। यहां यह कहा गया है कि मलके सिद्दक के ताल्लुक से हर बात समझाना मुश्किल है। तो फिर मलके सिद्दक कौन है? पैदाइश बाब 14 आयत 17 से पढ़ते हैं। और जब वो किदरला उमर और उसके साथ के बादशाहों को मारकर फिरा तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सीवी की वादी तक, जो बादशाही वादी है, आया। यहाँ जो अहम है वो ये है कि जो मलके सिद्दक ने अब्राहम को बरकत देने की गर्ज से इस्तेमाल किया था, हमें इस मामले पर गहराई से गौर करने की जरूरत है। और मलके सिद्दक सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया, और वो कौन था? वो खुदा ताला का काहिन था। ये जरूरी तकाजा है कि एक काहिन किसी को बरकत देने के लिए कुर्बानी करता था, या जब वो गुनाहों की माफी की रस्म अंजाम देता था। मगर पुराने अहदनामा के वक्त में सब काहिन जानवरों का खून बहाकर इबादत किया करते थे। ताहम मलके सिद्दक काहिन ने रोटी और मैं से अब्राहम को बरकत दी।
آیت 19 سے پڑھتے ہیں، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے ابراہم مبارک ہو، اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابراہم نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا۔ ایمان میں جد کہلائے جانے والے ابراہم نے ملک صدق کو دائیکی پیش کی، لہٰذا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ملک صدق ابراہم سے کہیں زیادہ اعلیٰ رتبے پر فائز تھا۔ اسی وجہ سے ملک صدق کا ذکر کرتے ہوئے عبرانیوں کے مصنف نے لکھا کہ چھوٹا بڑے سے برکت پاتا ہے۔ ابراہم کی نسل کون ہے؟ یہ اسحاق ہے، اور اسحاق کی نسل کون ہے؟ یہ یعقوب ہے۔ یعقوب سے 12 بیٹے پیدا ہوئے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام لاوی تھا، اور لاویوں میں سے کاہن چنے جاتے تھے۔ اس لیے عبرانیوں کی کتاب میں یہ گواہی درج ہے جو اس امر کی تصدیق کرتی ہے کہ چونکہ ابراہم نے ملک صدق کو دائیکی دی تھی، یہ ثابت کرتا ہے کہ ملک صدق ابراہم سے کہیں زیادہ بلند اعلیٰ ظرف رتبہ رکھتا تھا۔ آج جس حقیقت پر ہمیں توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ ملک صدق نے روٹی اور مے سے قربانی پیش کی تھی، نہ کہ جانور کے خون سے، جسے اس زمانے کے سب کاہن دیا کرتے تھے۔ ملک صدق کے متعلق یہ سب سے معنی خیز حقیقت ہے، اور یہ ایک ایسا نشان ہے کہ وہ کون ہے۔ اس بات کو دھیان میں رکھیں تو کیا یسوع بھی اس زمین پر ملک صدق کے طور پر نہیں آئے تھے اور فسح کی روٹی اور مے کے وسیلے انسانوں کو ہمیشہ کی زندگی اور گناہوں کی معافی کی برکت نہیں دی تھی؟ متی باب 26 آیت 17 سے دیکھتے ہیں۔ اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ 26 آیت سے دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کیسے اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ فسح منائی تھی۔ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا۔ انہوں نے پیالہ لیا جس میں فسح کی مے تھی اور شکر کیا، اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ پرانے عہد نامہ کے ملک صدق نے روٹی اور مے سے ابراہم کو دنیاوی برکت دی تھی، تاہم یسوع مسیح نے سب انسانوں کو روٹی اور مے سے گناہوں کی معافی کی برکت دی تھی، اور ساتھ ہی عظیم وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ فسح منانے والے سب لوگوں کو آخری دن زندہ کریں گے۔ پرانے عہد نامہ کا ملک صدق یسوع مسیح کا عکس تھا، جو اس زمین پر ملک صدق کی اصلیت کے طور پر آئے تھے۔ انہوں نے ملک صدق کے طور میں فسح کی رسم روٹی اور مے سے منعقد کی تھی، اور سب انسانوں کو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کی برکت بخشی تھی۔ آئے ایک بار پھر اس کی تصدیق یوحنا کی کتاب باب 6 آیت 53 کی طرف جاتے ہوئے کرتے ہیں۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں،
उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। यीशु ने कहा हमें जिंदा रहने के लिए उन्हें खाना चाहिए। तो फिर हम उन्हें किस तरह खा सकते हैं? नए अहद की फसह की सच्चाई के वसीले। फसह के ईशा पर यीशु ने वजाहत से बयान किया था कि फसह की रोटी और मैं उनके गोश्त और खून को जाहिर करती है। इसलिए हम फसह की रोटी खाने और फसह की मैं पीने से यीशु का गोश्त खा और उनका खून पी सकते हैं। जब पुराने अहदनामा में मलकीसिदक अब्राहम पर जाहिर हुआ था तो वो भी रोटी और मैं लाया था। इसलिए किताब मुक़द्दस कहती है कि यीशु मलकीसिदक के तौर के सरदार काहिन है। नीस ये भी तस्दीक करती है कि मलकीसिदक की नबुवत जो यीशु के मुतालिक थी उसे पूरा करते हुए वो इस जमीन पर मलकीसिदक की हकीकत के तौर पर आए थे। बस मलकीसिदक और यीशु के माबैन ताल्लुक नबुवत और उसकी तकमील का है। इसके अलावा किताब मुक़द्दस कहती है कि मलकीसिदक जो आने वाला है अब तक काहिन है। आप सब लफ्ज अब तक में क्या मफहूम मौजूद है? अगर यीशु सिर्फ अपनी पहली आमद पर ही मलकीसिदक के तौर में आए थे तो क्या हम कह सकते हैं कि वो मलकीसिदक के तौर पर अब तक काहिन है? जब वो दूसरी बार आए तो उन्हें कौन से तौर के मुताबिक काम करना चाहिए? जब वो दूसरी बार आते हैं उन्हें एक बार फिर मलकीसिदक के तौर पर आना चाहिए। वो कोई और इबादती तरीका इस्तेमाल करते हुए नहीं आ सकते, चूंकि खुदा ने नबुवत की थी कि वो मलकीसिदक के तौर पर अब तक काहिन है। तो क्या हमें देखने की जरूरत नहीं कि मसीह मलकीसिदक के तौर में आए हैं? और क्या वो मलकीसिदक के तौर के मुताबिक इबादती तरीका लाए हैं या नहीं? ताहम यीशु की पहली आमद पर पौलुस रसूल ने इब्रानी अराकीन को अपने खत में लिखा था कि मलकीसिदक के बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझाना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। वो इतनी सी बात भी लिख सकता था कि मलकीसिदक रोटी और मैं लाया, और यीशु ने भी रोटी और मैं से इंसानों को बरकत दी थी। इसलिए यीशु मसीह ही इंसानों को मलकीसिदक के तौर में हमेशा की जिंदगी और गुनाहों की माफी की बरकत देते हैं। ये बयान करना बहुत आसान होता अगर वो इसे यूं जाहिर करता। ताहम उस वक्त तक मलकीसिदक के बारे में ऐसे नबुवती नकात थे जिनका पूरा होना अभी बाकी था। इब्रानियों बाब 7 आयत 1 से उन नकात को देखते हैं। और ये मलकीसिदक सालम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब अब्राहम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था तो इसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाही। इसी को अब्राहम ने सब चीजों की दायकी दी। ये अव्वल तो अपने नाम के मायने के मुआफिक रास्तबाजी का बादशाह है और फिर सालम यानी सुलह का बादशाह। ये बेबाप बेमां बेनसब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबे ठहरा। मलकीसिदक अब तक काहिन रहता है। चूंकि वो अब्दी सरदार काहिन है तो कोई आदमी या आसमानी रूहानी मखलूक सरदार काहिन के तौर पर उनके रुतबे का निमुल बदल नहीं हो सकती है। चूंकि काहिन के तौर पर उनकी मुदत अब्दी है तो इससे इस हकीकत की तस्दीक होती है कि सिर्फ मसीह ही, जिन्हें मेरे खुदावंद कहा गया है, सरदार काहिन की नशिस्त और रुतबे का दावा कर सकते हैं जो मलकीसिदक के तौर पर काम करते हैं। इसीलिए आयत 3 में यह लिखा है कि ये बेबाप बेमां बेनसब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबे ठहरा। आयत 4, बस गौर करो कि ये कैसा बुजुर्ग था, यानी वो कितना बुजुर्ग शख्स था जिसको कौम के बुजुर्ग अब्राहम ने लूट के उम्दा से उम्दा माल की दायकी दी। इससे हमें गौर करने की जरूरत है कि ईमान का जद कहलाने वाले अब्राहम से मलकीसिदक किस कदर बुजुर्ग था कि अब्राहम ने उसे दायकी दी थी।
آیت 5 میں کہا گیا ہے اب لاوی کی اولاد میں سے جو کہانت کا عہدہ پاتے ہیں ان کو حکم ہے کہ امت یعنی اپنے بھائیوں سے اگرچہ وہ ابراہیم ہی کے سلب سے پیدا ہوئے ہوں شریعت کے مطابق دائیں یکی لیں، مگر جس کا نسب ان سے جدا ہے اس نے ابراہیم سے دائیں یکی لی اور جس سے وعدے کیے گئے تھے اس کے لیے برکت چاہی، اور اس میں کلام نہیں کہ چھوٹا بڑے سے برکت پاتا ہے، اور یہاں تو مرنے والے آدمی دائیں یکی لیتے ہیں مگر وہاں وہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ زندہ ہے۔ پولس رسول نے عبرانی اراکین کو بیان کیا تھا کہ ملکی صدق ابراہیم سے کہیں زیادہ بزرگ تر تھا۔ اس نے مزید ملکی صدق کی خصوصیات بیان کی تھیں۔ اس زمین پر اسرائیل کے کسی نسب نامہ میں اس کا کوئی اندراج نہیں ہے۔ یہ سمجھنا آسان ہے کہ یسوع روحانی ملکی صدق ہیں جو ملکی صدق کے طور میں آئے تھے، کیونکہ انہوں نے نئے عہد کی سچائی کو اس زمین پر روٹی اور مے سے قائم کیا تھا۔ تاہم ملکی صدق کے بے نسب نامہ ہونے کی حقیقت کو اس وقت کے لوگوں کو سمجھانا انتہائی مشکل تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یسوع کی پیدائش اسرائیلی نسب نامے کے مطابق ہوئی تھی۔ متی باب 1 آیت 1 سے پڑھتے ہوئے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ یہاں ہم یسوع مسیح کے نسب نامہ کا اندراج دیکھ سکتے ہیں۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور یہودا سے فارس اور زارا تمر سے پیدا ہوئے اور فارس سے حسرون پیدا ہوا اور حسرون سے رام پیدا ہوا۔ اگر آپ متی باب 1 پڑھنا جاری رکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نسب نامہ ہمیں یسوع تک لے جاتا ہے۔ تاہم عبرانیوں باب 7 میں یہ لکھا ہے کہ ملکی صدق بے نسب نامہ ہے۔ اگرچہ یسوع نے روٹی اور مے لانے کی نبوت کو پورا کیا تھا، پر نبوتی حصہ جو بیان کرتا ہے کہ ملکی صدق بے نسب نامہ ہے وہ یسوع کے آنے سے مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ تو اسرائیلی لوگوں کے نسب نامہ کے ساتھ آئے تھے۔ اگلی حقیقت کہ وہ بے باپ بے ماں تھا کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کو بے دین والدین کے ہاں پیدا ہونا تھا۔ ایک شخص کے لیے کتاب مقدس کا معیار کیا ہے کہ اسے باپ اور ماں والا مانا جائے؟ اس کے لیے متی باب 12 آیت 46 سے خدا کا کلام دیکھتے ہیں۔ جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ ہی رہا تھا تو دیکھو اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ کسی نے اس سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی، اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے۔ وہ خدا کی مرضی پر چلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں؟ اس لیے خدا نے ہمیں متی باب 12 سے سکھایا تھا کہ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ والدین، بھائی اور بہن تصور کیے جاتے ہیں۔ ملکی صدق کو ایسے خاندان میں پیدا ہونا تھا جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ تاہم یسوع کے والدین مریم اور یوسف دونوں خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ لوکا باب 1 میں جب جبرائیل فرشتہ مریم پر ظاہر ہوا اور اسے خدا کی مرضی پہنچائی تو اس نے اسے جوں کا توں قبول کر لیا تھا۔ یوں ہم واضح دیکھ سکتے ہیں کہ مریم اور یوسف دونوں خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ لہٰذا یہ حقیقت کہ ملکی صدق بے باپ بے ماں تھا یسوع پر لاگو نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس حقیقت پر کہ ملکی صدق بے نسب نامہ تھا۔ تو پھر ان نبوتی نکات کو پورا کرنے کی غرض سے مسیح کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ مل کر عبرانیوں باب 9 آیت 27 سے خدا کا کلام دیکھتے ہیں۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو کیا ہوں گے دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔
दूसरी बार आने वाले मसीह को हम कैसे पहचान सकते हैं? आपके ख्याल से क्या हमें कुछ वक्त ये जांचने के लिए नहीं लेना चाहिए कि वो मल्कीसिदक के तौर के काहिन हैं या नहीं? जिस वजह से हमें ये जानने की जरूरत है वो ये है कि खुदा ने कसम खाई थी कि खुदावन जो मल्कीसिदक के तौर पर काम करते हैं वो अब तक काहिन हैं। लिहाजा जिस तरह मसीह इस जमीन पर 2000 साल पहले मल्कीसिदक के तौर पर आए थे, उसी तरह उन्हें इस जमीन पर मल्कीसिदक की नबुवत की पैरवी में आना चाहिए जब वो दूसरी बार आते हैं। बस उन्हें रोटी और मैल आने चाहिए। इजाफी तौर पर क्या मल्कीसिदक को इस जमीन पर बेबाप, बेमां या बेनसबनामा नहीं आना चाहिए जैसे इब्रानियों बाब 7 में लिखा है? उन्हें इस जमीन पर बेदिन जिस्मानी बाप और मां के वसीले जाहिर होना चाहिए। बाप मसीह आंसंगों के वालिदैन खुदा पर ईमान नहीं रखते थे। नीस उन्हें इस्राएली नसबनामे के बगैर होना चाहिए क्योंकि मल्कीसिदक बेनसबनामा था। यीशु इस जमीन पर दाऊद से जुड़े नसबनामा के साथ पैदा हुए थे। ताहम हमारे आसमानी बाप जमहूरिया कोरिया कहलाने वाले गैर मुल्क से आए थे, इसलिए इस्राएली लोगों से मुंसलिक उनका कोई नसबनामा नहीं था। अगला, उन्हें फसा की रोटी और मैल आनी चाहिए जो मल्कीसिदक का नुमाइंदा निशान है। जिस तरह मसीह ने अपनी पहली आमद पर सब इंसानों को गुनाहों की माफी और हमेशा की जिंदगी की बरकत फसा की रोटी और मैं के वसीले बख्शी थी, उसी तरह उन्होंने नए अहद की फसा की सच्चाई का ऐलान अपनी दूसरी आमद पर भी किया था। क्या उन्होंने इसका ऐलान नहीं किया था? और क्या वो नए अहद की सच्चाइयों के वसीले अपने अजीज फर्जंदों को बुला नहीं रहे हैं? तो फिर क्या मसीह आंसंगोंग वाकई हमारे खुदा नहीं है? सारी दुनिया में कोई भी कलीसिया दुरुस्त तौर पर फसा की रोटी और मैं का मफहूम नहीं जानती है, अगरचे ये किताब मुकद्दस में साफ साफ लिखा है। ऐसा क्यों है? ये किसका किरदार है? मसीह के अलावा कोई नहीं जो अब तक काहिन रह सकता है। चूंकि सरदार काहिन के तौर पर उनकी मुद्दत अवधि है, तो हमें फौरन मल्कीसिदक के तौर में आने वाले को अपने खुदा के तौर पर पहचानने के काबिल होना चाहिए। इसके मुतालिक यशायाह बाब 25 आयत 6 से खुदा का कलाम पढ़ते हैं, और रब्बुल फाज इस पहाड़ पर सब कौमों के लिए फरबा चीजों से एक ज़ियाफत तैयार करेगा, बल्कि एक ज़ियाफत तिलछटपट से नितरी हुई मैं से, हाँ फरबा चीजों से जो पुरमग्ज हों, और मैं से जो तिलछटपट से खूब नितरी हुई हो। और वो इस पहाड़ पर उस पर्दा को जो तमाम लोगों पर पड़ा है और उस निकाब को जो सब कौमों पर लटक रहा है दूर कर देगा। वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा। किताब मुकद्दस की 66 किताबों में वो वाहिद सच्चाई जो मैं से मौत को हमेशा के लिए नाबूद करती है फसा की सच्चाई है। यहां ये लिखा है कि खुदा मैं से मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेंगे। जिस तरह मल्कीसिदक रोटी और मैं लाया था, उसी तरह यीशु मसीह हमारे लिए रोटी और मैं लाए थे। तो फिर क्या यह हकीकी अमन नहीं है कि जब वो दूसरी बार जमीन पर आते हैं वो रोटी और मैं लाएंगे? वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा और खुदावंद खुदा सबके चेहरों से आंसू पोंछ डालेगा और अपने लोगों की रुसवाई तमाम सरजमीन पर से मिटा देगा, क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया है। और उस वक्त यूं कहा जाएगा, लो ये हमारा खुदा है, वो हमारे खुदा हैं, हम उसकी राह तकते थे और वही हमको बचाएगा। ये खुदावंद है, हम उसके इंतजार में थे, हम उसकी निजात से खुशो खुरम होंगे। लोग कैसे फौरन ये पहचान पाएंगे कि लो ये हमारा खुदा है? सिर्फ मसीह मल्कीसिदक के तौर के सरदार काहिन का रुतबा पाने के काबिल हैं। कौन आया और 1600 सालों से ना मनाई जाने वाली फसा को बहाल किया, यानी जिंदा किया? ये सब मसीह के इस जमीन पर वापस आने से मुमकिन हुआ था। जब यीशु पहली बार आए थे तो वो मल्कीसिदक के तौर में सरदार काहिन के तौर पर आए थे। उनकी ये मुद्दत उनकी दूसरी बार जमीन पर आने पर भी जारी रहती है। इससे
क्या हम फौरन खुदा को पहचानने के काबिल नहीं होते? अगर कोई आपसे पूछे कि आप कैसे जानते हैं कि मसीह आनचंगोंग खुदा हैं, तब आप उन्हें साफ जवाब दे सकते हैं कि वो खुदा हैं, क्योंकि वो इस जमीन पर मलकीसिदक के तौर में आने वाले सरदार काहिन हैं। किसी भी कलीसिया का कोई पादरी या कोई मुकद्दस शख्स नहीं जो इस कहानत के तौर को अंजाम दे सकता है, चूंकि खुदा बयान करते हैं कि सिर्फ मसीह ही इस कहानत के तौर को अंजाम दे सकते हैं, और ये कि वो अब्दी काहिन हैं, इसलिए उनकी कहानत नहीं बदलती। कौन इस जमीन पर नए अहद की सच्चाई के साथ आए थे और इंसानों के लिए निजात का ऐलान किया था? वो कौन थे? वो मसीह आनचंगोंग हमारे खुदा थे। तसलीस के मुताबिक खुदा बाप यहोवा, खुदा बेटा यीशु मसीह और खुदा रूल कुद्स आनचंगोंग सब एक और यकसा खुदा हैं। अगरचे हमारी रूहों का मुकद्दर मौत थी, खुदा इस जमीन पर आए और सच्चाई का ऐलान किया। वो 37 सालों तक खुशखबरी की राह पर चले थे, इसलिए हमारी रूहें हमेशा की जिंदगी और बरकत उस दुनिया के लिए पा सकीं जहां ना मौत है ना मातम। हमें शुक्रगुजार होना है कि वो एक बार फिर इस जमीन पर आए थे। जब वो 2000 साल कबल इस जमीन पर आए थे तो उन्होंने मसलूब होकर शदीद कर्ब और दर्द बर्दाश्त किया था। क्या ये किताब मुक़द्दस में नहीं लिखा कि जब वो दुआ कर रहे थे तो उनका पसीना खून की बूंदें बनकर गिरता था? हमें गुनाहों की माफी और हमेशा की जिंदगी देने के लिए उन्हें इस कदर दर्द से गुजरना पड़ा था। ताहम खुदा वापस इस जमीन पर आए जहां उन्हें रद्द किया गया, सताया गया और अजियत दी गई थी। इससे मैं महसूस कर सकता हूं कि खुदा की मोहब्बत हमारे लिए कितनी अजीम है। अगर किसी को कार ने टक्कर मारी हो तो एक कार के पास से गुजरने पर ही खौफजदा होकर कांप उठता है, क्योंकि वो ट्रॉमा से गुजरा था। ताहम खुदा इस जहान में एक बार फिर जिस्म का खैमा पहने आए। वो हमारी निजात के बायस आए थे। हम खुदा के फजल को ना भूल जाएं, बल्कि हम खुदा की बख्शी निजात को थामे रहें। मुझे उम्मीद है कि वो दिन जब हम बाप की बाहों में जाएंगे जल्दी आएगा। जैसे इब्तदाई कलीसिया के मुक़द्दसीन ने यीशु की मुनादी की थी, मैं दुआगो हूं कि हम जी भरकर मसीह आनचंगों के मुतालिक मुनादी करने के लिए खातिर खा मजबूत ईमान रखेंगे जो इस जमाने में आए हैं। आपका बहुत शुक्रिया।